राधे राधे एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास को ऑन करेंगे। लेट मी अनम्यूट। जी, आप सबको परमिशन है अनम्यूट करने की। आप अनम्यूट कर पाएंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, ओम प्रकाश जी। जल्दी जल्दी सभी कैमरास ऑन करेंगे जिससे कि हम अपनी क्लास को राधे स्टार्ट। राधे मैम। राधे राधे सुरेंद्र जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया मैम। बढ़िया। एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? यस यस सर। मैडम। चलिए, हेल्थ न्यूमरोलॉजी पे आज हेलो हम बात मैम। करने वाले हैं। हेलो पायल जी। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले गणपति जी को, महासरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। जी मैडम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सूर्य कोटि समप्रभ समप्रभ निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव देव कार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देवे नमः। ओम श्री सरस्वती हरे देवे देवे नमः। ओम ओम वीणा वादिन्ये नमः। नमः। अपने अपने गुरु को, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उन्हें प्रणाम गुरुर् करें। ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात् साक्षात परम परम ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरुर्कृपा। अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ की। आज के समय में सबकी इच्छा जो है, सबसे पहले हर इंसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए स्वास्थ्य। आप लोगों को? क्या चाहिए? स्वास्थ्य। और बाकी सबको क्या क्या चाहिए? अपनी मनी। अपनी इच्छा पैसे। बताओ भाई, क्या लेना चाहते हो? सबसे पहले आपको भगवान से क्या चाहिए कि हमें ये चीज मिल जाए? हेल्थ और फिर मनी। मनी। ओके। मयूरी जी को मनी चाहिए। और पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है। ममता जी बाहर हो, कोई बात नहीं। एम फेम एंड सक्सेस। पीस एंड सक्सेस चाहिए, ओके। और हेल्थ एंड मनी चाहिए कौशिका जी। सिमरन जी हेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए। बाकियों को क्या चाहिए? और किसी को कुछ नहीं चाहिए? नहीं, सब कुछ चाहिए मैडम। हेल्थ तो सबसे पहले चाहिए और धन तो चाहिए ही चाहिए। उसके मैंने तो आजीविका कैसे चलेगी। बिल्कुल। देखो, पहला सुख निरोगी काया। निरोग। ठीक है। सही है। जीवन में पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कितना भी पैसा आपके पास हो, कितनी भी शांति आपके पास हो, सब कुछ बेकार है कि नहीं है? अगर आप स्वस्थ है तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन क्या पैसा आपके पास है तो आप सेहत कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। सेहत जी। आपको सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। राधे राधे नवल जी। आज हम सेहत के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे जीवन में हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और कब क्रिएट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो कब आएगी? राइट। चलिए, तो इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। उसी के लिए मैं पहले स्लाइड शेयर कर देती हूँ। जितना आप लोग कैमरास ऑन रखेंगे, उतने लोगों की मैं बाद में आफ्टर द वेबिनार डेट ऑफ बर्थ ले करके उनकी डेट ऑफ बर्थ पे बात जरूर करूँ। लेकिन कंडीशन यही है कि पूरे वेबिनार में कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो हमारी लाइफ का फर्स्ट गोल है स्ट्रेस फ्री माइंड एंड डिजीज फ्री बॉडी। हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, तनाव रहित होना चाहिए और हमारा शरीर बीमारी रहित होना चाहिए। हमें बीमारियां नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो डॉक्टर रॉबर्ट एडर ने कहा है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे विचारों से कंट्रोल की जाती है।
अगर आप किसी दिन सोच के देखिए, आप सुबह ही सोच लेते हैं यार आज तो बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, आपकी एनर्जी डाउन 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 जाती चली जाती है। होता है कि नहीं होता? और जितना आप सोचते हो नहीं यार डाउन है तो अभी क्या हुआ, मेरे पास, मैं दिमाग मेरा स्ट्रांग है, मेरा मन स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव होकर के पूरे दिन एनर्जी को ला सकती हूँ, तो एनर्जी आती है कि नहीं आती? ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। कैसे ना कैसे आपके अंदर खुद पे खुद हिम्मत हो जाती है। आप बीमार भी हो तो भी अगर आप अपने मन को स्ट्रांग करते हो, नहीं मैं ठीक हूं, तो आपकी बीमारी कहीं ना कहीं वहां पर आपको रिलीफ दे देती है। होता है ना? क्यों? क्योंकि हमारे विचार सबसे पहले हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। जैसा आप पॉजिटिव सोचेंगे वैसा आपका शरीर, आपका मन, आपका माइंड पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो वहीं पर वो नेगेटिविटी आप पर अफेक्ट करेगी। राइट? चलिए, अब देखिए हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट क्या क्या डालता है। एयर, फूड एंड इवेंट्स इन लाइफ, यानी कैसी हवा में आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, आज के समय में दिल्ली जैसे एरिया में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, बॉम्बे में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है ना? जहां जहां पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन वाली आप एयर का जब इनटेक करते हो तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ पर असर आएगा ही आएगा। विद दैट फूड, आज के समय में हर चीज में मिलावट है ना? हर चीज में मिलावट है कि नहीं है? कुछ भी आप ले लो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनअडल्ट्रेटेड आपको मिल जाए। हर चीज में मिलावट, कितना भी आप शुद्ध ले लो, इवन सब्जियों में भी केमिकल्स है ना? तो ये चीजें भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है। विद दैट इवेंट्स इन द लाइफ, अब इवेंट्स को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इवेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है। चलिए मुझे एक चीज बताइए, आप यहां खड़े हो और आपके सामने एक टाइगर आ गया, ठीक है, तो कौन कौन इसके सामने निडर होके खड़ा रहेगा? किस किस के अंदर इतनी पावर है कि टाइगर आया और आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा और आप उसके सामने एकदम निडर होके खड़े हो? कोई नहीं खड़ा रहेगा। कोई नहीं खड़ा रहेगा ना? और कोई, किसी को कोई रिप्लाई? मैम उस वक्त की मनोस्थिति अभी नहीं बता सकते, हो सकता है खड़े भी रह ले। ओके, ठीक है। और एनी अदर रिप्लाई? देखो मेरी क्लास में मैं सबको म्यूट करके नहीं रखती हूँ, मेरी लाइव क्लासेस भी ऐसी ही होती है, सबको अनम्यूट होने की परमिशन रहती है, वेबिनार में भी सबको अनम्यूट होने की परमिशन रहती है। मैडम खड़ा हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिल है खड़ा हो सकता। ओके चलो, ठीक है भाई, मैं तो नहीं खड़ी हो सकती, मैं, मुझे तो डर लगेगा। चलो अब आप म्यूट करो सब। नो अब मैम, देखो फियर होता इतना क्या होता है, है। हाँ बोलिए सिमरन जी। नो मैम, फियर इतना होगा कि कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी टाइगर को देखते के साथ, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम से समझ नहीं आएगा यार इधर भागना है कि रुकना है कि क्या करना है, कहाँ भागना है क्या करना है ना? तो ये भागने का तो समझ नहीं आएगा, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन आपकी बॉडी पर क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं? आपकी बॉडी में सबसे पहले आपका ब्लड जो है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होने लगेगा, आपकी आर्टरीज श्रिंक करने लगेंगी, राइट? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड शुगर जो होगा आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। ऐसा होगा। उससे क्या होगा? फिर वो धीरे 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 जब आप टाइगर चला जाएगा तो आपका रिलैक्स मोड पे आ जाएगा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर आपने कोई टाइगर देखा, फिर आपके सामने यही कंडीशन, फिर आपकी बॉडी इस तरीके से अप डाउन, अगेन फिर रिलैक्स मोड में आएगी, है ना? तो ये जो टाइगर है, ये टाइगर हम डेली पता नहीं कितनी बार देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेंशंस विच वी फेस इन आवर डेली लाइफ। दिन भर जो हम लोग इतनी टेंशंस लेते हैं, दिन भर जो हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, इस टेंशंस के रूप में हम इस टाइगर को दिन भर देखते हैं। किस चीज की टेंशन? सबसे पहले सुबह सुबह टाइम पे ऑफिस जाना है जी, फीमेल को टेंशन है, हमें बच्चों को टाइम पे ऑफिस भेजना है,
बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, खुद जो वर्किंग है उनको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, लेट हो गए कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं मिल गया, लेट हो गए तो बॉस की डांट पड़ने वाली है, आज ये मीटिंग है, मीटिंग में ये प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, स्कूल फीस पे करनी है, हाउस रेंट पे करना है, हाउस अगर लोन पे लिया है तो लोन की ईएमआई भरनी है ना, कार रेंट रेंट पे उस पे ली हुई है लोन पे, तो कार की हमें ईएमआई भरनी है, होता है कि नहीं होता? ये सारी जो हमारी टेंशन्स है, ये सारे वो टाइगर्स हैं जिनको हम डेली फेस करते हैं। और फिर क्या होता है, इन टाइगर्स को फेस करते 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 हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ पर इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन ये आपको तब तक नजर नहीं आते जब तक आपकी बॉडी इनको प्रॉपरली टॉलरेट कर रही होती है। जब तक आपकी बॉडी इन पर कंट्रोल रखती है तब तक आपकी बॉडी में आपको चेंजेस नजर नहीं आते, लेकिन जिस वक्त आपकी बॉडी ने सरेंडर करना शुरू कर दिया कि बस हो गया, तो क्या होता है, बीमारियां शुरू। और तब आपकी पैथोलॉजिकल टेस्ट में चेंजेस आने आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? चैट बॉक्स में बताएंगे। यस मैम। होता है ना? यस, बैड इमोशंस आपके बैड न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं विच विल गिव यू एग्जैक्टली द पैथोलॉजी। एग्जैक्टली। जब तक आपने अपने बॉडी को टॉलरेट करने की पावर दी हुई है तब तक आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे अपनी बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी सरेंडर करती जाएगी बीमारियां पनपती जाती हैं। ठीक है, तो ये तो मेन बीज हैं जिनसे कि बीमारियां आती हैं। विद दैट, अब अलग अलग प्लैनेट्स, हमारे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स हैं। अच्छा, किस किस को बेसिक नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, पहले ये बताइए, मैम ताकि मुझे मैं जीरो से स्टार्ट करूं या थोड़ा आगे से करूं? है थोड़ी मैडम। थोड़ी सी है, और जी बाकी सबके भी लिटिल बिट है, जयश्री थोड़ी जी थोड़ी। को, सुरेंद्र सर को भी थोड़ी सी है, कौशिका जी को है थोड़ी सी। चलिए, मतलब बेसिक नॉलेज सब रखते हैं, है ना? बहुत थोड़ा थोड़ा है बस। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास न्यूमरोलॉजी में जो हम नंबर्स लेकर चलते हैं, कौन से नंबर्स हैं? 1 to 9। 1 से लेकर के 9 नंबर्स को हम लेकर के चलते हैं। हर नंबर के एक एक प्लैनेट होते हैं। हर प्लैनेट हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को रूल करता है। जैसे कि नंबर 1 है सन। सन कौन से बॉडी पार्ट को रूल करता है? सन हमारी बॉडी में हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। जी देवेश जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहते हो? यस मैम, माय नंबर इज सन। वन नंबर ओके, है योर मेरा भी नंबर इज सन। अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अभी यस सन पे बात करेंगे क्या क्या करता है ये। यस यस। देवेश जी ने हैंड रेज किया था। जी देवेश जी बोलिए। कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर इज आर हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो 1 नंबर है। हमारा बोन स्ट्रक्चर इज 1 नंबर। स्पाइनल कॉर्ड, सूर्य और क्या कंट्रोल करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी। डाइजेस्टिव फायर, हमारे को अपने फूड को डाइजेस्ट करने में जिस अग्नि की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो नंबर 1। राइट आई, आईज में से राइट आई जो है दैट इज नंबर 1। बाइल जूस, बाइल जूस जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ द फैट, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस, ये बाइल जूस सीक्रेट होता है, दैट इज ऑल्सो नंबर 1। ठीक है, अब होता क्या है, किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मल्टीपल है? कौशिका जी बताती हूँ, वो भी बताऊंगी, टेंशन मत लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक चीज पे आऊंगी। 1 नंबर किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 3 या मोर देन 3 टाइम्स आ रहा है? चैट बॉक्स में अपनी अपनी बताएंगे मुझे। 1 जुलाई 2001 रुचिका जी, और नेहा जी का आ रहा है। नेहा जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा?
आई थिंक आपका कैमरा ऑन है लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हो, ब्लैक स्क्रीन है बिल्कुल। पायल जी 19 to 1984, 1 and 6 का कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स आ रहा है। ओम प्रकाश जी, सिमरन जी 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, ओम प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ अनम्यूट है मैडम। जी, अब मुझे ये बताइए, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है जब भी आप रात में खाना थोड़ा भी लेट खा लेते हो? जी मैडम होता है। ठीक है। नेक्स्ट डे आपको हेडेक होना भी शुरू हो जाएगा अगर आपने हाँ हैवी डिनर और लेट नाइट डिनर कर लिया तो। हाँ। ठीक है। विद दैट आपका स्पेक्स तो आपको ऑलरेडी लगा ही हुआ है। क्या? स्पेक्स तो आपको ऑलरेडी लग ही गया है ना। आईज का प्रॉब्लम, राइट आई, आप चेक कीजिए, हाँ आपका हाँ राइट आई का नंबर ज्यादा होगा। हाँ, नंबर ज्यादा राइट वाले का। राइट वाले का नंबर ज्यादा है। सही है, सही कह रहे एग्जैक्टली हो आप। क्यों है? बिकॉज 1 नंबर इज 3 टाइम्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। हम्म। क्योंकि 1 नंबर यहां पर खराब हो गया। कोई भी सही है। नंबर 2 से ज्यादा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएगा तो वो हम्म। आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा ही देगा। देगा। लेकिन कब देगा? जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी जो कि अपोजिट होगी टू योर मूलांकन भाग्य, तब वो हम्म। आपको हेल्थ प्रॉब्लम देता है। देगा, सही ठीक है? बात है। इसी तरह नंबर 2 मून जो है, मून क्या है? ब्रेस्ट। हमारी बॉडी के जितने भी लिक्विड्स है, बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज मून। लिम्फेटिक डक्ट, WBC। आईज में लेफ्ट आई इज योर मून। ओवरीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जितने हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, रात की हमारी जो नींद है, प्लीज कैमराज ऑन रखिए। ये जितने कैमराज ऑन है ना, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं ले पाऊंगी। कैमरा ऑन वालों की ही DOB ली जाएगी। ठीक है? क्योंकि मुझे ना ब्लैक स्क्रीन अच्छी नहीं लगती देखने में। अब मैं अपना कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप लोग कहोगे पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही हैं। सही बात है। तो भी मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना पढ़ाने में। हाँ हाँ सही बात है मैडम। चलिए, तो अब मैं क्या बता रही थी, नंबर 2 किस किस के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मल्टीपल हो रहा है? कौशिका जी, कौशिका जी कैमरा ऑन करके अनम्यूट कीजिए, आपका ऑन था अभी बंद हुआ है। चले गए क्या जी? कौशिका जी, इनडाइजेशन रहता है? हाँ रहता है। इनडाइजेशन क्यों रहता है? क्योंकि नंबर 2 क्या है? इमोशंस का नंबर है। जब जब हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, तब तब क्या होगा? हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। जब भी आप कोई किसी बैड न्यूज की जगह से आते हो, किसी ऐसी जगह से जहां पर आपने बुरी खबर सुनी है या कोई बुरी परेशानी है, आप देखो आने के बाद आपका खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज एट दैट टाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और इसीलिए आपको उस समय बिल्कुल इच्छा नहीं होती। विद दैट पेट आपकी इम्यूनिटी वीक है। कोल्ड एंड कफ आपको हाँ, जल्दी कैच करता है, करता है कि नहीं? यस, पेट बिकॉज से सर्व नहीं होता। हाँ नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है ना। 2 नंबर आपका मल्टीपल है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा ही होगा। 2 और 5 दोनों क्या है? दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं, ये हमारे कोल्ड एंड कफ को क्रिएट करने वाले नंबर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 Feb 1972। 2 और 5 से बना 25। इम्यूनिटी पहले ही वीक हो जाएगी क्योंकि 2 और 5 है। विद दैट 222 आ रहा है। 222 आने से और ज्यादा डेलिकेट। 2 नंबर क्या है? डेलिकेसी का नंबर। बहुत डेलिकेट होते हैं ये लोग, राइट? लोअर बॉडी में पेन भी रहता होगा क्योंकि आपका 7 भी मूलांक आ रहा है। 7 और साथ में आपका एक और 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। लोअर बॉडी में पेन रहना यस रहता है। रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है हमारा, स्लाइड नहीं दिख रही, स्लाइड मैंने हटाई थी पायल जी, अभी दिख रही है? यस ठीक है। हमारा पूरा स्टमक जो है दैट इज नंबर 3। पूरा स्टमक इज नंबर 3। हमारा लिवर,
देन हमारी थाइज, जहां जहां हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता है वो सारे पोर्शन क्या है, नंबर 3। ठीक है, हमारे हिप्स, पैनक्रियाज, पीनल ग्लैंड, ये सब क्या है, नंबर 3 है। अब जिस जिसका भी नंबर 3 होता है उनका सबसे पहले क्या इंपैक्ट आएगा, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा। जी सुजाता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। 333 आता है मैडम। आपका 333 आता है। हाँ, वैसे मंथ तो दिसंबर है तो 1+2 3 आता है। बर्थ डेट भी बर्थ और डेट भी 3 है, और ईयर 1983 है, लेकिन उसमें भी 3 आता है मेरा। हाँ, अब आप देखो 333 आया तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी होगी सबसे पहले वेट बढ़ने की। थोड़ा सा भी आप इधर उधर ध्यान दोगे वेट बढ़ेगा, हाँ बढ़ता है। हाँ, बढ़ता साथ में है। क्या होगा, आपको लिवर में प्रॉब्लम जल्दी आएगी। हाँ ठीक है, लिवर में प्रॉब्लम आएगी। और क्या होगा, 3 नंबर ज्यादा होने से, 3 नंबर ज्यादा होने से आप ज्ञान की बातें ज्यादा करोगे। हाँ कोई भी सलाह मांगे ना मांगे, आप सबसे पहले उसको ज्ञान दे दोगे। ठीक है, हाँ। और क्या करेगा 3 नंबर, सबसे पहले तो आपका स्टमक तो खराब रखेगा ही रखेगा। विद हम्म, दैट आपके ब्रेस्ट से नीचे का जो पोर्शन रहता है हमारा अपर स्टमक, यहां पर भी आपको टाइम टू टाइम पेन देगा। हम्म, होता है। होता है। ठीक है, ये पावर है नंबर्स की। अभी तक हमने 3 ही नंबर पे बात की है। उसको कंट्रोल में करने का कुछ है ऐसा? कंट्रोल में करने के लिए रेमेडीज है ना बहुत सारी, हाँ वहां भी चलेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, पहले तो नंबर्स से मिलेंगे तभी तो हाँ रेमेडीज तक हाँ पहुंचेंगे ना। मैडम, हाँ ठीक है। ठीक है जी। सीमा जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। सीमा जी। हेलो। हाँ जी हेलो। सीमा जी बोलिए। मैम मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मैं वो नंबर नहीं निकाल सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप नहीं निकाल पा रहे, अभी जितना मैं बोल रही हूँ उतनी चीज समझ में आ रही है। हाँ यस मैम। हाँ कोई बात नहीं, अगर जब क्लास में आओगे तो बिल्कुल जीरो से बताएंगे, टेंशन मत लो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे ये बताओ नंबर 4 किसका मल्टीपल हो रहा है? या बेसिक और डेस्टिनी दोनों 4 है, या मल्टीपल हो रहा है? किसी का है 4 नंबर मल्टीपल? एनीवन? सुमन जी आपका है क्या, आपने अनम्यूट किया है? यस मैम। हाँ, आपका 4 मल्टीपल है। यस मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 है। 13 डेट ऑफ बर्थ है, और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अक्टूबर 1967। 13 अक्टूबर 1967। 4 और 1 है, सिंगल 4 आ रहा है आपका, मल्टीपल नहीं है। लेकिन स्टिल सिंगल 4 आने के बावजूद भी आपका 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है। आपकी हड्डियों में दर्द रहता होगा, स्पेशली बैक पेन जी मैम, बहुत। रहता है। जी क्यों? क्योंकि मूलांक 4 और भाग्यांक 1 है इनका, और 1 नंबर इनका मल्टीपल हो रहा है, 3 टाइम्स 1 आ रहा है, 13 10 1967। यस मैम। ठीक है, जी देखो 13 10 1967, इनका मूलांक आ रहा है 4 और भाग्यांक आ रहा है 1। विद दैट इनकी ग्रिड में 1 नंबर आ रहा है, 3 बार तो ऑलरेडी है, एक बार इनके पास आ रहा है भाग्यांक से, यानी कि 4 बार 1 आ रहा है। ठीक है, जी मैम। जब ये 4 बार 1 आ गया और साथ में मूलांक है 4, 4 नंबर राहु का, राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता? जी मैम। लगाता है ना। तो राहु यहाँ हाँ, पर सूर्य को खराब करेगा, सूर्य के जो बॉडी पार्ट्स है उनको प्रॉब्लम देगा। आप देखो चश्मा आपको भी ऑलरेडी लग चुका है, और आपका भी राइट आई का नंबर ज्यादा होगा, जी। है ना। हाँ आपकी जी मैम। 4 नंबर जो है 1 नंबर के सब ट्रेट्स को खराब करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में आपको बैक पेन आपको रहता है। जी मैम। ठीक है, और ये इतना बढ़ने पर हेडेक को बहुत बढ़ा देता है, कई बारी माइग्रेन की स्थिति तक पहुंचा देता है। जी मैम।
थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है नंबर्स कैसे काम करते हैं? हाँ जी मैम। अभी हमने सिर्फ 4 नंबर देखे। 4 नंबर वालों के साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? इनकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पाती। कोई बात नहीं वर्षा जी, कोई बात नहीं, इनकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती। लगता है कि यार हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ नहीं है जी, सब ठीक है, सही बात है मैम, बिल्कुल निकलता ही सही। नहीं कुछ भी टेस्ट में। 4-4 5 बार वहां बार पे टेस्ट जाके। कराओ तब जाके कुछ समझ में आता है कि कुछ हो क्या रहा है ये सब। हाँ जी मैम। मतलब इन 4 नंबर वालों की बीमारी डायग्नोज होने में बहुत लंबा टाइम लेती है। किस किस को मजा आ रहा है पढ़ने में? किस किस को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बताओ। मैम मुझे, बिकॉज हेलो, इट इज रिलेटेड टू माई फील्ड। मुझे लग रहा है मैडम यस, बहुत अच्छा। बहुत हाँ अच्छा मैम। बहुत मजा आ रहा है। मजा मुझे आ भी रहा अच्छा है। लग रहा है। अच्छा, मैं पहले ना आप लोगों को क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एज अ वेबिनार एक ऑफर रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं आपको क्लासेस के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको टाइम मिले। ठीक है, तो पहले आपको क्लास के बारे में बता देती हूँ। देखिए, क्लास में हम क्या सीखेंगे? क्लास में हम सीखेंगे कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं, क्या बीज है बीमारियों के, बीमारी का कारण क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं। विद दैट, कौन कौन से नंबर्स के साथ कौन कौन से बॉडी पार्ट है। अभी तो हम बॉडी पार्ट देख रहे थे ना जिस तरीके से, उसी तरीके से हम पहले देखेंगे बॉडी पार्ट, फिर हम हर प्लैनेट के साथ देखेंगे बीमारी कौन सी जुड़ी है, कौन से प्लैनेट के साथ में कौन सी डिजीज हो सकती है। जैसे यहां पर मैंने आपको डिजीज, हाँ मैंने नहीं दिखाया गिरीश जी, नंबर 4 का स्लाइड, वेट करो। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन प्लीज। जिस तरह हम बॉडी पार्ट को देख रहे हैं, इसी तरह हम एक एक नंबर की बीमारी देखेंगे कि किस किस नंबर से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। विद दैट हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजीजेस, यानी कौन कौन से नंबर का जब कॉम्बिनेशन आता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आया तो उनको 1 नंबर खराब हुआ और 1 नंबर की प्रॉब्लम आई। कैंसर, जो कि इस समय बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, जहां देखो कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट नजर आ जाता है, तो वो कब कौन सी दशा में होता है कॉम्बिनेशन कैंसर का प्रॉब्लम, और कौन सा कैंसर कौन से नंबर्स के थ्रू आता है वो भी हम देखने वाले हैं। हार्ट प्रॉब्लम कौन कौन से नंबर्स से आएगी, इस तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर बीमारियां तो चलो हमें पता लग गई, इन्हें हील कैसे करना है, क्या रेमेडीज हम इनके लिए कर सकते हैं, इन रेमेडीज को हम देखेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस हम पहले से ले सकते हैं, जब हमें पता है कि हमारे पास ये नंबर्स हैं और हमें ये बीमारी हो सकती, तो फिर हमें प्रिकॉशंस भी जरूरी है। तो कौन से प्रिकॉशंस हम पहले से लेकर रखें कि हमारे पास ये बीमारी आए ही नहीं। इसके बाद हम आयुर्वेदा के बारे में जानेंगे, कैसे आयुर्वेदा हमारी हेल्थ में हेल्प करेगा। हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, पंच महाभूतों से बना हमारा शरीर, ये पंच तत्व अगर इम्बैलेंस होते हैं तो भी हमारी शरीर में प्रॉब्लम आती है। टेम्परामेंट यानी वात पित्त कफ, कौन से नंबर्स का कौन सा टेम्परामेंट होता है, वो डिसबैलेंस होने पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कौन कौन से दोष और कौन कौन से तत्व के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, यानी अगर वात आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो आप उसको कैसे क्योर करोगे, कब कब ये इम्बैलेंस होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सिम्टम हमारे शरीर में आ रहे हैं, यानी हमारा ये वाला टेम्परामेंट इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमें इसके लिए कौन कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन सा फूड इनटेक लेना चाहिए, कौन सी मसाज हमें करनी चाहिए, सारी रेमेडीज हम इसमें देखेंगे, यानी कि हम इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हमारी बीमारियों में हमें मदद करते हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज। साथ साथ हम जानेंगे 7 चक्रा के बारे में। देखिए 7 चक्र, हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, जब भी ये चक्र इम्बैलेंस होंगे तो आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, तो कौन सा चक्र कौन सी बीमारी को दिखाता है, कौन से चक्र के कारण कौन सी बीमारी होती है और उसे हमें कैसे क्योर करना है, हम इन 7 चक्रों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे इनको बैलेंस करना है आपको, कैसे क्या इनका बीज मंत्र रहने वाला है। राइट, इस कोर्स का
जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 24 नवंबर, मंडे, शाम को 4 बजे। मंडे से ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, शाम 4 बजे इसकी क्लासेस रहेंगी। 5 डेज का ये कोर्स है, लाइव क्लासेस रहेंगी ऑन जूम। पीडीएफ आपको मिलेगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पीडीएफ आपको एज इट इज पूरी मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग्स फॉर द लाइफ टाइम आपको मिलेगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ऐप में मिलेगी या कुछ है, आपको डायरेक्ट मिलेगी ऑन यूट्यूब और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सर्टिफिकेट आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। पेमेंट इसका फीस जो रखा गया है दैट इज 2400, 2400 ओनली एंड ओनली। आपको 2400 का पेमेंट करना है इस कोर्स में इनरोल होने के लिए। एंड जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने वेबिनार स्पेशल ऑफर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वेबिनार इनरोल करते हैं उन्हें मेरी साइड से ये 7 चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। कोरियर चार्जेस विल बी योर्स। ये ब्रेसलेट की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी फ्रॉम माय साइड। ये ब्रेसलेट आप लोगों को मेरी साइड से फ्री दिया जाएगा, कोरियर चार्जेस आपका रहेगा। तो जो भी इनरोल होना चाहते हैं जल्दी जल्दी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। मेरा फोन नंबर है 7669203962। विद दैट आपको बारकोड भी दिया गया है। आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट को यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेसलेट सिर्फ उन्हीं को जाएगा जिनका जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक एनरोलमेंट होता है। आफ्टर द वेबिनार अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो ब्रेसलेट ऑफर नहीं रहेगा, राइट। चलिए, एनी क्वेरी, पहले आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एनीवन? मैम हाँ जी पायल जी बोलिए। जैसे आपने आप वन एंड बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा प्लीज। सॉरी, वो आपका चल रहा था ना क्लासेस का, तो मैंने हाँ, कोई ऑन बात ऑफ नहीं। कर दिया था। मैम बोलो। जैसे आपने 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बताया कि अगर 4 और 1 साथ में तो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, राइट, तो जो राहु है वो सूर्य को भी प्रभावित करेगा, राइट। बिल्कुल। तो ऐसा हेल्थ के साथ साथ रिलेशन में भी होता है। अगर कोई 4 नंबर वाला बंदा है, इफ ही इज लिविंग विथ 1 नंबर ऑफ बंदा, तो वो एक प्रॉब्लम दूसरे के आएगी। अपोजिट ही रहेंगे। एक बात प्रॉब्लम आएगी ना। बताओ, एक नंबर आग है हाँ, है मैं ना, और मेरे ससुर जी का ऐसा ही है कुछ। ही इज 4 राहु नंबर तूफान एंड है। आई एम सन। वो कहेगा तू आग बन के आ रही है तो मैं तेरे ऊपर पत्थर फेंकूंगा, पत्थर बन के। ही इज ऑल्सो इगोइस्टिक एक्चुअली। ठीक है। 4 नंबर वाले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनका ये नहीं समझ में आता। अभी अच्छी भली बात कर रहे थे, एकदम से क्या हुआ, एंग्री हो जाते हैं। एकदम से इंस्टेंटली एंग्री होंगे। सडन आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्यों गुस्सा होगे, क्या बात क्या हुई ये तो बताओ, यस मैम। ठीक है। और 1 नंबर वालों के साथ 4 नंबर वालों के क्लैशेस रहते हैं। रहते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते विद एनी रेमेडीज सॉर्ट आउट कर करना हो सकते हैं, या। कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स की रेमेडीज बताऊंगी ना वो ठीक करके है, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। एनी अदर एनी क्वेश्चन? नहीं, चलें आगे, पढ़ें थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद अभी मैंने आपको 4 नंबर के बारे में बताया। 4 नंबर तक की बीमारियां भी देख लेते हैं, कौन से नंबर की कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। जैसे 1 नंबर की हमने बात की, 1 नंबर हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट को रूल करता है वो हमने देखा। इसी के साथ कौन कौन सी बीमारी, एक तो हार्ट प्रॉब्लम दे देता है। जब भी 1 नंबर डिस्टर्ब होगा तो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर एक्सर्शन, ये लोग प्रेशर बहुत लेते हैं। 1 नंबर जिनका ज्यादा होता है ना, मतलब अनलिमिटेड प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर, काम करते रहते करते रहते करते रहते, और फिर इन लोगों को एग्जर्शन होता ही होता है। आंखों में प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस, हीट स्ट्रोक, ज्यादा धूप में जाने से इनको परेशानी, ड्राइनेस आ जाती है इनकी बॉडी में बहुत जल्दी, मायोपिया का प्रॉब्लम होना, कार्डियक अरेस्ट आना। शांति जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपने म्यूट किया अपने आप को? नहीं, चलिए। कार्डियक अरेस्ट होना जो कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है। देन आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम होना जो कि सर दर्द की समस्या। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? नंबर 1 से आती है।
नंबर 2 की बीमारियां कौन सी हैं? स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना। नंबर 2 वाले क्योंकि डीप थिंकिंग करते हैं ना, और जिसका मल्टीपल होता है ओवर थिंकर, सोचते ही बहुत ज्यादा है। नंबर 2 जिनका मल्टीपल हो रहा है, राइट? तो ओवर थिंकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। और नंबर 2 के साथ प्रॉब्लम क्यों आती है? ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं। 2 नंबर वाले ना दूसरों की केयर दिल से करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमारी केयर करे। और जब जब वो नहीं मिलती तो फिर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन है, भाई मैं प्यार दे रही हूं, मुझे भी दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में देखभाल कर रही हूँ, तुम मेरी करो। लेकिन नहीं करते। जब नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, प्रोन टू इंडाइजेशन, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, मेंटल इलनेस होने के चांसेस, लैक ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, लेथार्जी, जल्दी थक जाते हैं ये, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, ये सारी प्रॉब्लम 2 नंबर की है। ये आधी प्रॉब्लम बताई है मैंने अभी, और प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट स्लाइड में है जो कि हम क्लास में देखेंगे। नंबर 3, नंबर 3 की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हाँ मीटिंग में से सबसे पहले फैटी लिवर। जियोमी जी, डू यू वांट टू से समथिंग? એનું માઇક જ એ લોકો ચાલુ કરે બાકી બધાના માઇક બંધ जियोमी 230, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप अनम्यूट कर रहे हैं बार बार। એ આંખ સાફ चलिए, जुपिटर अगर किसी का इम्बैलेंस हो रहा है तो वो क्या देगा? फैटी लिवर का प्रॉब्लम सबसे पहले। जैसे कि अभी था, किसका था? सुजाता जी का। सुजाता जी, टेस्ट करवाया, आया है कभी फैटी लिवर? हाँ हाँ मैडम, डॉक्टर ने बताया था ऐसा। हाँ बाद में नॉनवेज जो स्पाइसी खाने को मना किया था सभी का। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 आपका मल्टीपल हो रहा है। लेथार्जी ऑफ जेनिटल ऑर्गन, ये मेल में आता है ये प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, फोकस बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है इनको। थ्रोम्बोसिस होना, यानी खून का थक्का जम जाना। ओबेसिटी, डायबिटीज, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन जिसका है उसको डायबिटीज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम, ट्यूमर, जॉन्डिस का प्रॉब्लम, ये सारा कहां से आता है? नंबर 3 डिसबैलेंस हो रहा है तो। लेकिन अब हम सारे नंबर्स को तो खैर यहां नहीं देख पाएंगे, कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे कि कैंसर में, कैंसर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 and 4 और 2 and 8। देखो, जब जब किसी को कैंसर आएगा उस पर्सन के पास 4 या 8 का रिलेशन जरूर आएगा। ठीक है, किस फॉर्म में आएगा? या तो उसकी महादशा आएगी, या अंतरदशा आएगी, या उसकी डेट ऑफ बर्थ का, उसका बेसिक या डेस्टिनी में से कोई एक नंबर उसका 4 होगा। विद दैट उसकी जो महादशा आ रही है वो एंटी नंबर की आएगी। जैसे अगर किसी की 4 नंबर है और 9 की उसकी महादशा आई, उस टाइम पीरियड में उसको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर नंबर हर पर्सन के साथ होगा। हर पर्सन की अलग अलग क्वालिटीज रहती हैं, हर पर्सन की अलग अलग बॉडी रेजिस्टेंस रहती है, हर पर्सन के लिए हर नंबर अलग अलग रोल प्ले करता है। तो हमें समझना पड़ता है कौन सा नंबर किसके साथ में क्या गेम खेल रहा है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है। ठीक है, तो स्किन के लिए कौन सा आएगा? 5 and 4 का कॉम्बिनेशन। जब भी 5 और 4 आपस में टकराते हैं, 5 और 4 क्या देते हैं? 5 and 4 बंधन योग। डू यू ऑल नो? 5 और 4 क्रिएट्स बंधन योग। बुध और राहु, किस किस को पता है इस चीज के बारे में? नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। चलो, किसी की डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं। एक काम करते हैं, अभी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पे थोड़ा सा रीड करते हैं। किस किस के कैमरास ऑन थे कंटिन्यूअसली? अरुण सर का लेते हैं। जी अरुण सर, आपका कैमरा स्टार्टिंग से ऑन है।
आप अपनी डीओ भी बताइए प्लीज। ये लोग જેને ये करे ये बोली सके हम कैमरा ऑन करे तो Xiaomi 230 प्लीज आप अपने आप को म्यूट करके दूसरों से बातें कीजिए। आप अनम्यूट करते हैं और फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। अरुण गुप्ता जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहेंगे? सर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, किसके लेनी है डेट ऑफ बर्थ बताइए। एनीवन? निकिता? निकिता जी है कहाँ पर? निकिता जी, आपका कैमरा पूरा टाइम ऑफ था, है ना? आपका कैमरा ऑफ था। चलो, कोई बात नहीं। 24/4/1992। ठीक है जी, 24/4/1992। निकिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो जी। आपका मूलांक है 6 और आपका भाग्यांक है 4। दैट इज 4। अब मुझे ये बताओ, गायनिक इश्यूज आते हैं? नहीं मैम, अभी तक यूटीआई ऐसा वगैरह होना? नहीं मैम। अभी नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ है तो होगा जरूर। शादी को कितना टाइम हुआ है? प्लीज, ये कौन कर रहा है, ये मत कीजिए। संजय शर्मा जी, डोंट डू दिस। मैम शादी को कितना सिंगल हूँ। टाइम हुआ निकिता जी? आई एम सिंगल। सिंगल हो ना अभी, इसीलिए शादी होने के बाद तुरंत आपको यूटीआई होगा ही होगा, 101%। ओके। ठीक है। विद दैट आपके साथ में क्या होता है, ओवर थिंकिंग आपकी ज्यादा है। कोई बात अगर किसी ने कही तो आपके दिल से निकलती ही नहीं है। ट्रू। राइट? क्यों ज्यादा है ओवर थिंकिंग? मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। इवन आप रात को सो भी रहे हो तो भी आपका माइंड चलता रहेगा। जी मैम। होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात को नींद ही नहीं आ रही। यस। रात में सोते सोते बीच बीच में उठ के बैठ जाते हो कई बार। नहीं, बैठ तो नहीं जाती है बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना। बट मैम अभी एक्चुअली हीलिंग सेशंस लिए ना मैंने, तो उसके बाद बेटर हो गया है। अब वो तो अलग चीज है ना, अब आप कुछ ट्रीट कर रहे हो तो उसका असर तो आएगा आपको। हाँ मैम। ठीक है। विद दैट अगर मैं आपकी महादशा एंड अंतरदशा देखूं, अभी आपकी 2 की महादशा चल रही है। इस ये कौन कर रहा है? प्लीज मत कीजिए। किसने किया है ये? अर्चना वाला वीडियो बंद करेला છે ને इस समय आपकी इस साल ओवर थिंकिंग और ज्यादा रही होगी। मैम अभी तो 1 का चल रहा है ना। महादशा आपकी 2 की चल रही है। તમારી બર્થ ડેટ બોલવાનું ठीक है। धर्मेश नायक जी, जी आप बार बार अनम्यूट करके बात करना शुरू कर देते हो पीछे, क्या प्रॉब्लम? ओके साइलेंट रहता है बात करो लेकिन म्यूट करके करो ना। ओके आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करते हो फिर पीछे बात करना शुरू कर देते हो तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ओके ओके ठीक है, चलिए। 4 नंबर के डोनेशन स्टार्ट करो निकिता। ठीक है, चलिए। और किसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है? सीमा जी बोलो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अनम्यूट कीजिए। 17/5/70। 17/5/1970। 5/70। मूलांक आपका 8 है और भाग्यांक आपका आएगा 3। लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होता है क्या, और साथ में हड्डियों में दर्द होता रहता है? यस मैम। ठीक है, स्पेशली पैरों में और घुटनों में दर्द होगा आप? हाँ, अभी घुटने में चल ही रहा है मैम। घुटने में चले रहा है,
क्यों चल रहा है इनका? इनका बेसिक नंबर इज 1, मूलांक इनका क्या है? 1 है, ठीक है। और इस साल वेट इंक्रीज हुआ है, यस मैम, क्यों बहुत हुआ है ज्यादा। इनका? इनका भाग्यांक 3 है जो कि एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी। और अगर मैं इनका पर्सनल ईयर देखती हूँ तो इस समय इनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, ठीक है। पर्सनल ईयर 4 होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेमेडी? अभी 9 नंबर की आपकी महादशा भी चल रही है, हाँ। थोड़ा सा ध्यान रखो, इस समय आपको प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी कुछ सर्जरी करवा सकती है, अच्छा। ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ओके। ठीक है। तो इसके लिए कोई रेमेडी होती है? रेमेडी देखो, आप सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग स्टार्ट करो। ओके मैम। डेली आपको 108 बार करना ही करना है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। बाकी तो मैं आपको क्लास में सारी रेमेडी सिखाऊंगी, कौन सी रेमेडी कब क्या और कैसे करनी है। जी मैम। जी, थैंक यू। ओके जी। कौशिका जी नेक्स्ट आपकी। हाँ जी बोलो कौशिका जी, आपकी 25 समथिंग थी, क्या थी डेट ऑफ बर्थ बताओ मुझे। मयूरी जी कैमरा तो ऑन किया नहीं आपने एक बार भी। हाँ मयूरी जी। जी कौशिका जी बोलिए। 25 02 1972। 1972। मूलांक आपका है 7 और भाग्यांक आपका है 1। हाँ मूलांक 7 है, भाग्यांक 1 है। हाँ यस। ऑलरेडी आपकी कोई सर्जरी हो चुकी है क्या? सर्जरी ना नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं हुई है तो होगी, नहीं हुई है तो आपकी सर्जरी लिखी सर्जरी है, होनी ही होनी। हाँ जी, सर्जरी कौन सी सर्जरी? आपकी महादशा देख लेती हूँ। हाँ 8 की महादशा चल रही है आपकी, अभी शुरू हुई है 8 की महादशा। अच्छा 2024 में, यानी फरवरी 2024 में आपकी महादशा 8 की शुरू हुई है, ठीक है। ये आपकी सर्जरी करवाएगी अप्रोक्सीमेटली। आपके पैरों में या तो कोई चोट वगैरह ऐसी लगेगी जिसमें कि कट लग के उस पे स्टिचेस आएंगे। पैरों में लग गई है, लग गई? लिगामेंट लिगामेंट में तोड़ाई थी। हाँ ठीक है। हाँ और दाढ़ की भी, हाँ क्योंकि 8 है ना, दांतों की प्रॉब्लम 8 नंबर है। हाँ 8 दाढ़ की नंबर हर प्रॉब्लम वो काफी बॉडी है। पार्ट है जहां से ब्लड नहीं निकलता। हाँ जैसे कि आपके बाल, हेयर फॉल होता हाँ है तो 8 नंबर इज डिस्टर्ब। दांतों से ब्लड नहीं निकलता ना, हाँ गम्स से ब्लड दांतों की निकलता है। अभी भी चालू है। हाँ क्योंकि 8 नंबर की महादशा हो रही है, हाँ ठीक है। ठीक है। शनि के दान शुरू कर दो। इसका रेमेडी? शनि के दान करो, बोला ना, शनि के दान। शनि के दान शनि के क्या दान, शनि करना? की चीजें जैसे सरसों का तेल हो गया, लोहे की चीजें हो गई, ये चीजें दान करो, ठीक है। ओके। और मनी में कैसा है? हाँ जी, मनी अट्रैक्शन? मनी अट्रैक्शन ये सब चीजें क्लास में, अभी नहीं इतना सारा अच्छा बताऊंगी तो बाकी सबका तो ले ही नहीं पाऊंगी। अच्छा एक एक चीज। शनिवार को ही करना है, सैटरडे हो गई हाँ शनि का दान। सैटरडे को दान, ओके ठीक है जी। पायल जी आइए ऑन द स्क्रीन। कहाँ हो? 19/2/1984। हम्म मूलांक 1, भाग्यांक 6। मैम 7 है ना भाग्य? 8 1 9 8 1 9, हाँ भाग्यांक 7। आपकी महादशा कौन सी चल रही है? मैं क्लास में निकालने सिखाऊंगी आप लोगों को महादशा, ठीक है। आपकी में 9 की चल रही है महादशा। 9 मतलब मंगल की? मंगल की महादशा चल रही है आपकी, 2029 तक रहने वाली है मंगल।
शायद गुस्सा बढ़ गया होगा, क्या मैम आपकी गुस्सा आवाज बढ़ नहीं गया आ होगा रही। गुस्सा, बैकग्राउंड में किसी का डिस्टर्बेंस है। बैकग्राउंड में किसी का म्यूजिक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, किसी का बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कह रही हूँ हाँ एट प्रेजेंट आपका एंगर इश्यूज बढ़ गया है क्या? यस मैम, 2 सालों से। ठीक है। विद दैट आपका बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, हाई हाँ ब्लड बीपी प्रेशर तो का प्रॉब्लम बढ़ता ही है मैडम। बढ़ता ही है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखो, अभी तो आपको इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और साथ साथ चोटें जल्दी जल्दी लगना, आपके साथ में क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्थ इशू बार बार आता है, ठीक रखने की कोशिश करते हो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मैम वो बीपी ही बार बार बढ़ता है, बाकी तो इशू नहीं आता है। नहीं बीपी नहीं बढ़ता, बॉडी में पेन भी बढ़ता है, कभी पंजों में दर्द होगा, कभी घुटनों में होगा, कभी बीच में पिंडली में होना शुरू हो जाएगा, कभी कमर में होगा, आपको ये होगा बार बार। मैम ये महादशा में सिर्फ ऐसे हेल्थ इश्यूज आएंगे, और भी इश्यूज आएंगे? और भी चीज होती है, देखो आपकी क्या हो रहा है इस समय, मंगल की जब महादशा आने के कारण आपके करियर पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। यस ठीक मैम। है, करियर पे इम्पैक्ट अभी नहीं, 8 की महादशा में और ज्यादा रहा होगा। पिछले पहले एक्चुअली आई एम हाँ। ए डॉक्टर, आई एम हम्म। एमडी होम्योपैथ, बट वो हम्म। जैसा करियर में प्रोग्रेस मिलना चाहिए वो वो बिकॉज ऑफ नहीं मिल रहा, फैमिली नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो अभी नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो भाग्यांक 7 होने के कारण भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी। मैम ये कब तक ठीक रहे, कब तक ठीक होगी सारी देखो इश्यूज? इसमें ना अंतरदशा भी चेक करनी पड़ेगी बीच बीच में, ऐसा नहीं है, देखो महादशा मंगल की 9 साल रहने वाली है। ओके। ठीक है, 2020 से 2029 तक, तो अभी आपके 5 साल ऑलमोस्ट निकल गए हैं, 4 साल और बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पूरे 9 साल प्रॉब्लम रहेगी। वो हमें बीच में अंतरदशा देखनी पड़ेगी कि कौन से साल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और कौन से साल में कम आएगी। अंतरदशा हम लोग क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा निकालने में टाइम लगता है। मैम थोड़ी सी कुछ रेमेडी बता दीजिए ना। आपकी रेमेडी ये है कि आप टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाया करो, और वहां बैठ करके थोड़ी देर वहां बैठो, वहां से पानी वानी खरीदो पियो, उसके बाद घर आ जाओ, मतलब 2-3 मैम मेरा महीने में खुद एक का बार ये करो। मैम मेरा खुद का पर्सनल क्लिनिक है, तो भी मैं दूसरे के हॉस्पिटल में जाऊँ लाइक? हाँ आपका तो खैर हॉस्पिटल ही है, तो आपने हॉस्पिटल का पानी लेते रहो, हॉस्पिटल से पानी लेके पीना है। पहली चीज तो आपका ये, दूसरा क्या है, ब्लड डोनेट। ओके अगर ठीक है। अपना ब्लड डोनेट नहीं भी करना चाहते हो इन केस, तो अपने आप ही पिन वगैरह आपके हॉस्पिटल में रहती है, कैसे पिन मार के हल्का सा ब्लड निकालना होता है वो कर लिया करो ओके बस। ठीक। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यस। किसी और का कोई और क्वेश्चन? मैडम यस मैम। मेरे हाँ जी सुजाता जी बोलो। ज्यादा बोल हाँ, मेरा मूल्यांक 3 है और भाग्यांक 9 है, तो हम्म। उसका क्या असर हो जाएगा मेरे पे? मूलांक 3 है, भाग्यांक 9 है, उसके साथ हम दशा भी देखेंगे ना सुजाता हाँ जी, दशा भी हाँ देखेंगे कि कौन सी दशा में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, वो हम क्लास में सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। हाँ हाँ। जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे आप लोग भी बता पाओगे। रचना जी आपने कैमरा तो ऑन नहीं किया पूरे वेबिनार में? नहीं किया ना? नो नो, अभी ऑन है कब से, जब से आप अभी देख रहे हो ऑन है ना। ना, जब से कंसल्टेशन स्टार्ट हुई तब से ऑन है। हाँ स्टार्टिंग से नहीं था, आई एम सो सॉरी यार। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं लगा रही हूँ अभी। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ 22/4, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, 22/4/1992। 1992। ओके। मूलांक 4, भाग्यांक आपका आ जाएगा 4 और 2। रचना जी माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है आपका, कंफ्यूज बहुत रहते हो, डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हो। ओके। हम्म। हैपेंस विद यू? जी हाँ, नहीं एक्चुअली कंफ्यूज सिचुएशन पे टेम्पररी होती हूँ, ऐसे नहीं है, हर दिन नहीं होती हूँ। बट टेम्परेरी वंस आई होती हो टेक। लेकिन बहुत होती हाँ हो। हाँ हाँ, जब वो सोचती हूँ तो बहुत सोचती हूँ, बट मैं उससे फिर निकल के भी आ जाती हूँ, क्योंकि राहु की जो एनर्जी है वो थोड़ा हेल्प करती है मेरे को। हाँ राहु की एनर्जी ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है रचना जी।
तो नंबर 2 फिर क्या करता है नंबर 2 उसमें? करता है डीप थिंकिंग, और राहु पर ना, करता है उस डीप थिंकिंग के मल्टीपल थॉट्स को इम्पोज करना, इल्यूजन बट मैं क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना इज द वर्क ऑफ राहु। अच्छा, बट मैं डिसीजन ले लेती हूँ, जैसे मान लो मैं किसी चीज में फंसी नहीं रहती, हाँ मैं सोचूंगी डेफिनेटली कि ये गलत है सोचोगे ये सही जरूर। है। आप क्या करते हो मैं बताती हूँ, किसी चीज को अगर आपको डिसाइड करना है तो आप बाल की खाल निकालते हो पहले, हाँ हाँ। पूरा डीप में जाकर के सोचोगे एंड देन आप उस पर डिसीजन लोगे। और हाँ इस हाँ। चक्कर में बहुत बार आपसे अपॉर्चुनिटीज मिस भी हो जाती हैं, क्योंकि ओके। सोचने में टाइम लगता ओके। हम्म। है। ठीक है। तो मैम ये अगर तो मैं हेल्थ की पॉजिटिव भी बात होता करूं। है ना, हाँ नॉट जी। ऑलवेज। देखो, इसका मैं पॉजिटिव भी एस्पेक्ट लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो अब मुझे शादी करनी है, तो ऑब्वियसली हम्म बात है मैं पर्सन को एनालाइज थोड़ा डीपली करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रॉज, और मैं अच्छाई भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है बुराई देख रही हूँ, अच्छाई बुराई सब देख के जो मैंने क्या मुझसे कहा, मैंने हैंडल ये हो नहीं कहा सकती कि है। आप बुराई हाँ। देखते हो, मैंने एक भी बार बुराई वर्ड तो यूज ही नहीं किया। मैंने कहा आप किसी भी चीज की डिटेल तक जाते हो एंड देन आप डिसीजन लेते हो, यस, वो तो है। मैंने ये बोला। डीप जी जी। थिंकिंग करते हो मतलब बहुत उसके अंदर तक जाते हो, पूरी उसकी खोजबीन करके रिसर्च करके तब आप डिसीजन पे आते हो। जी जी जी। हाँ। ठीक है। ये मैंने आपको बोला पहली चीज। दूसरी जी। चीज क्या है आपके साथ में, जैसे अगर आप अभी हेल्थ इश्यूज की तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 1992 हम्म बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है, लेकिन हम्म स्टिल इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक आपकी होगी। ट्रिपल टू है बिल्कुल। तो इम्यूनिटी हम्म। वीक होगी। ओके। हाँ। ठीक है। और क्या होता है आपके साथ में, सेम चीज डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आना। इस समय आपकी महादशा 9 की शुरू हुई है। हम्म। ओके। 2022 तक आपके करियर में स्ट्रगल ज्यादा हम्म। रही थी, जी जी। हाँ। क्योंकि 8 नंबर की महादशा चल रही थी जो कि 4 का बिल्कुल एंटी है। जी जी। आपके करियर में वहां पर प्रॉब्लम रही होगी 101%। और अभी हम इसकी अंतर्दशा में डीप में जाएंगे तो और ज्यादा पता चल जाएगा। ओके। ओके, ठीक तो है। और लाइक मैरिज पर्सपेक्टिव से देखें, लाइक ये नंबर मैरिज पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है? मैरिज पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें वैसे पॉजिटिव है, लेकिन डीप थिंकिंग को अवॉइड करोगे तब, जी। ओके। तभी। ओके, ठीक है। मतलब और मेजर विद कोई दैट, इशू नहीं है ना? हाँ जी, हेल्थ में आपने ज्यादा नहीं बताया, मतलब इम्यूनिटी बताया, वो तो चलो मैं मानती भी हूँ। इम्यूनिटी थकावट आ वीक है, जाती है। स्टमक अपसेट रहेगा, और बाकी विद टाइम आपको आएगी। अच्छा, अभी मतलब एज क्या आएगा? छोटी है, अभी मैरिज भी नहीं हुई है, एज भी छोटी है, इसलिए अभी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आ रही अच्छा, आपको कैसे पता चला मैरिज नहीं हुआ? है। पता चल जाती है कुछ कुछ चीजें। कैसे कैसे, उसमें भी मतलब न्यूरोलॉजी का यूज किया है, ऐसे ही पता चल गया? देखो जस्ट जब इस फील्ड आस्किंग। में बहुत टाइम तक होते हैं ना, कुछ चीज इंट्यूशन भी होती है। देखो कोई जूते वूते पड़े हैं तो दे दो उसको, अच्छा बेचारे अच्छा। को इधर उधर डाल के आ रहा मुझे लगा वो भी इंट्यूशन भी सीखने को काम मिलेगा करती इसलिए है। पूछ रही हूँ। यस नेहा, आपकी बोलो। है। मेरा भी कुछ देख लो। थैंक यू 18 मैम। अगस्त से तो शायद मैंने गलती लिखा से तो ऐसे था, अभी देखा था बोलो आपका, आपने काफी टाइम जाता मैसेज है, किया। मुझे क्या पता कौन 18/8/1991। 18/8/1990। नंबर 9 की एनर्जी देखो कितनी हाई पता है नहीं यहाँ तो पर। लेके गया, फिर हम पे यहीं छोड़ गया अपना वो पेज वाला। म्यूट 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 अदर्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कल आएगा। जिसके भी ये तो बैकग्राउंड में थोड़े इतने आवाज है सारे प्लीज कोई म्यूट शादी योरसेल्फ। देख, देख तुम देख के दोगे ना, मैं दे दूं कहीं ऐसे। सुधा जी, देख के दे दो लेकिन म्यूट करके दो। ठीक है। मूलांक 9 भाग्यांक 1। नेहा जी, ब्लड प्रेशर लो रहता है? बहुत ज्यादा मैम। ठीक है। इनका लो क्यों रहता है, इनका हाई क्यों नहीं रहता? 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा गड़बड़ है, हेमोग्लोबिन भी डाउन रहता है। यस मैम, रिसेंटली अभी कराया था ब्लड टेस्ट तो कम आया है। कम आया है। 9 नंबर की एनर्जी देखो यहाँ पर डिस्टर्ब, यहाँ हाई नहीं हो रही एनर्जी इतनी ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी डाउन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 8 के कॉम्बिनेशन के साथ 9 ज्यादा है। 8 के कॉम्बिनेशन के साथ 9 ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एनर्जी को डाउन किया गया।
999 होने के बाद भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गया। नेहा, हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट, ओके डेली हनुमान चालीसा। मैम। और कोई हेल्थ इश्यू? और कोई क्लास में बताओ, क्लास। ओके मैम। ठीक है, अभी क्लासेस से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के दी है। ओम प्रकाश जी, आपकी तो मैंने ऑलरेडी ले ली थी ना, इसीलिए मैंने आपका मैसेज देखा और आपका कैमरा भी ऑन था बिल्कुल। मैंने आपकी ले ली थी स्टार्टिंग में ही, 1 नंबर मल्टीपल हो रहा था और आपको बताया मैंने एसिडिटी का प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। ठीक है जी। मैम मैंने भी दी है आपको। तान्या जी कैमरा ऑफ करके बैठे हुए थे, अब क्लास में लेंगे बाकी सब। अब जिनकी नहीं रह गई मैं उनकी क्लास में। एक्चुअली कुछ और बाद में ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने कैमरा बाद में ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब जिनकी रह गई उनकी क्लास में लेंगे। क्लास में जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, टेंशन ही मत लो। मैम एक्चुअली जस्ट सॉरी, पूछना था, आपने रेमेडी में कुछ नहीं बोला था, कुछ मंत्र एक बता दोगे, काइंड ऑफ हेल्प कर पाए। आप शाम के समय राहु का मंत्र करो, ओम भ्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। हाउ मेनी टाइम्स मैम? 108 टाइम्स करते हो तो बेस्ट है, अगर 108 नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 21 करो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके लिए वैसे बेटर रहेगा कि आप रुद्राक्ष पहनो, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, वो आपको और ज्यादा रिजल्ट देगा। ओके मैम, श्योर, थैंक यू। ठीक है, किसी और का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? क्लासेस से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है? क्लास कितने ड्यूरेशन की रहेगी? 5 डेज का रहेगा मयूरी जी। जी जी, थैंक यू। ठीक है, टाइमिंग्स विल बी 4 PM। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी मंडे से। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। टाइम रहेगा शाम को 4 बजे। लाइव क्लासेस रहेंगी ऑन द जूम। PDF एंड रिकॉर्डिंग विल बी गिवन। रिकॉर्डिंग विल बी फॉर द लाइफ टाइम। PDF जो रहेगी वो आपके लिए डाउनलोडेबल रहेगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको PDF आएगी। सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप, मेरा नंबर है 7669203962, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस कितनी है? फीस इज 2400। विद दैट, जो भी जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक अगर इनरोल करते हैं तो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट उनको मेरी साइड से एज अ गिफ्ट मिलेगा। बट दिस ऑफर इज फॉर वेबिनार ओनली। वेबिनार एंड होने के बाद ये ऑफर भी एंड हो जाएगा। राइट, फॉर द पेमेंट यू कैन सी दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मेरी बैंकिंग डिटेल्स, बारकोड, पेमेंट नंबर, एवरीथिंग इज गिवन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड मेक पेमेंट ऑन दिस नंबर। एक्चुअल में हमारे साथ में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम हमारे साथ में ये आती है, हमें पता होता है ना जो चीजें हमें नुकसान करेगी, उसके बाद भी हम उन चीजों पे खर्चा कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पता है फायदा करेगी तो उस पर खर्चा करने में हम 4 बार सोचते हैं। मूवी जाते हैं, 2000 की टिकट 1 सेकंड लगाते हैं लेने में। विद दैट हमें पता है कि हाँ, मूवी के बीच में सर्दियों में भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हमारी तबीयत खराब होगी, लेकिन पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए। वहां हम लोग खर्चा कर सकते हैं। राइट, यही होता है ना। सबको पता है कि हाँ, जंक फूड हमें नुकसान देने वाला है, लेकिन हम वहां खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिससे हमें पता है कि हाँ, हमें नॉलेज मिल सकती है और हम अपनी अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, जो हमारे लिए अनमोल है, वहां खर्चा करने में 4 बार हम सोचते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है ना। चलिए, कोई नहीं, मिलेंगे आप लोगों से क्लास में। बाय बाय एवरीवन। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आई। कोई फीडबैक देना चाहेगा कोई क्लास के लिए? जी ओम प्रकाश सर, अनम्यूट कीजिए। तो अभी हो गई अब वेबिनार पूरी? जी बिल्कुल, तो अब क्लास कब से है? क्लासेस मंडे से स्टार्ट है। अच्छा ठीक है। जी, मंडे से शाम को 4 बजे। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी पायल जी, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑल आयुर्वेदिक हर्ब्स विल बी टोल्ड। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो पायल जी, कर दो। ठीक है, सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स आपको बताए जाएंगे, सारी होम रेमेडीज आपको बताई जाएंगी कि आप घरेलू नुस्खों से कैसे कैसे रेमेडीज कर सकते हो हेल्थ को लेकर के। इसके अलावा आपकी प्लानिटरी रेमेडीज भी इसी में इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, इस जो भी चीजें इसमें आपको हेल्प करने वाली होगी वो सारी आपको इसमें हेल्प करेंगी। यस पायल जी, आई रिसीव्ड योर पेमेंट, थैंक यू सो मच फॉर एनरोलमेंट। स्क्रीनशॉट भेजना नहीं भूलेंगे, जो भी पेमेंट करके इनरोल करेंगे प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑन माय नंबर 7669203962 7669203962। इस नंबर पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है सो दैट आई कैन ऐड यू ऑल इन द ग्रुप। ओके जी, मैम प्लीज रिपीट द नंबर वंस अगेन। 7669203962। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। पायल जी टेक द स्क्रीनशॉट। मैम एक क्वेश्चन और था, पूछूं? हाँ हाँ बोलो मयूरी। ये जो अंतरदशा महादशा है वो कैलकुलेट आप करना सिखाएंगे, कैसे होगा वो? बिल्कुल सिखाऊंगी, मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो देन बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द क्लास ऑन मंडे।